कहते हैं करघा छोड़ तमाशे जाए, करम की चोट जुल्हा खाए। इमरान खान की तो लुटिया डूब गई और ये लुटिया डुबाया है क्या भारत ने। तो वहीं अब इस मामले में फ्रांस के राष्ट्रपति भी कूदे। तो सबसे बड़ी खबर, चीन में अब आई है असली वाली तबाही और वो भी सेंट्रल चाइना में। जानेंगे इस तबाही ने कैसे करोड़ों लोगों को लपेटे में ले लिया है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक वक्त था जब मनमोहन सिंह की सरकार और वो प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने ये कहा था कि फोन टैपिंग होना अच्छी बात है क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, राष्ट्रीय हित के लिए ये बहुत जरूरी है। जिस दुनिया में हम इस वक्त रह रहे हैं, इस वक्त जो दुनिया अपना रूप दिखला रही है, ऐसे में हमें ऐसी चीजों की जरूरत होती है। हालांकि डॉक्टर मनमोहन सिंह की ये बात आज अगर कही जाती तो विपक्ष सहित कई नेता काटने को दौड़ते, लेकिन ये कहीं न कहीं सच्चाई जरूर है डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात में। जैसा कि हमने आपको कल बतलाया था कि हमारे देश के अंदर पत्रकारों की, नेताओं की बात हो रही है। यहाँ तक कि भारत सरकार पर ये आरोप लग रहा है कि अपने ही मंत्रिमंडल के कई नेताओं के भी फोन टैप किए गए और जाना गया कि असल में क्या चल रहा है, जिसमें प्रहलाद पटेल यूनियन मिनिस्टर का भी नाम आया, तो विपक्ष में राहुल गांधी का भी नाम आया। इसके अलावे उस औरत का भी नाम आया जिसने सीजेआई रंजन गोगोई पर हरासमेंट का आरोप लगाया था। यहाँ तक फिर भी घर की बात लग रही थी, लेकिन अचानक से पाकिस्तान की मीडिया में बवाल मच गया और पाकिस्तान की मीडिया ये कह रही है कि भारत सरकार ने इमरान खान के फोन को भी टैप कर लिया था और जिसकी वजह से इमरान खान कौन सी नीति बनाता है, किससे बातचीत करता है और आगे क्या करने वाला है, ये भी भारत सरकार को पता था। अब ये इजराइल ने अपने इंटरेस्ट में किया और भारत के साथ डेटा शेयर करा या फिर भारत ने करवाया, ये सब इस वक्त एक अलग उलझन की तरह बस मार्केट में बातें ही आ रही है। इतना जरूर है कि पाकिस्तान में पूरी खलबली मची हुई है। वैसे आपको बता दें, आरोप ये भी लग रहा है कि कई चीनी डिप्लोमेट्स, कई पाकिस्तानी डिप्लोमेट, इन सब पर इजरायली जासूसी सॉफ्टवेयर का कहर टूटा है और भारत सरकार को सबके बारे में सब कुछ पता था। खैर, इस मामले को अब पाकिस्तान यूएन में भी उठाएगा और दुनिया भर के मंच में जरूर उठाएगा। हालांकि साबित ना कर पाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर इतना जरूर है कि पाकिस्तान की पोल जरूर खुल गई कि वहाँ के प्रधानमंत्री के फोन को अगर कोई बाहरी टैप कर सकता है तो आप समझिए कि पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था कितनी है। और बता दें आपको, पाकिस्तान का ये कहना है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का फोन भारत ने लंबे समय तक टैप करके रखा हुआ था। अब आपको बता दें, मजे की बात ये है कि इमरान खान 4 नंबर को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 4 नंबर में से एक नंबर है जो काफी खास है और उसी का इस्तेमाल इमरान खान बाजवा से बात करने से लेकर आईएसआई से बात करने से लेकर जितने महत्वपूर्ण लोगों से बात करना होता है, उसी नंबर का इस्तेमाल करता है। और पाकिस्तान ये कह रहा है कि भारत ने इमरान खान के उसी नंबर को हैक कर लिया। अब ये जो ट्वीट देख रहे हैं, ये है पाकिस्तान के मवाद हुसैन यानी कि चौधरी फवाद हुसैन, जो ये कह रहे हैं कि भारत ने ये बड़ा ही गलत किया है। जो गार्जियन की रिपोर्ट कह रही है, उस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने एक ऐसा काम किया है इजराइल का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके जो कि कहीं भी उचित नहीं है। अब बुरा फंसा है पाकिस्तान इस चीज को लेकर कि उनकी जनता और उनके अधिकारी, यहाँ तक कि कई मंत्री भी आईएसआई पर गुस्सा हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं कि इतना बड़ा कांड भारत ने कर दिया और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया, पाकिस्तान को पता भी नहीं रहा। अब आरोप तो यहाँ तक लगा रहे हैं कि भारत ने आर्टिकल 370 बड़े आराम से हटा दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि इमरान खान कुछ नहीं कर पाएगा और उसकी क्या बातचीत चल रही है पाकिस्तानी सेना के साथ। वैसे आपको बता दे, पाकिस्तान अगर ये कहर टूटा भी है तो हो सकता है इसमें इजराइल की अपनी महत्वाकांक्षा भी हो और भारत की अपनी भी, क्योंकि उस वक्त इजराइल भी पाकिस्तान पर नजर रख रहा था यूएई की वजह से, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि यूएई दबाव बना रहा है पाकिस्तान के ऊपर इजराइल को रिकॉग्नाइज करने के लिए। खैर, अब तो लुटिया डूब गई, अब चिल्लाने से क्या फायदा। पर अब
अब इस मामले में फ्रांस में भी उथल पुथल मची हुई है। फ्रांस की सरकार को भी इस तरह के कुछ आभास लगे हैं कि उनके भी देश में शायद ये किया गया है, जिसके बाद फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने बड़ा आदेश देते हुए इस पर जांच करने की बात बिठा दी है। हालांकि फ्रांस की जासूसी भारत ने कराई है ऐसी बात नहीं हो रही है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि फ्रांस के अंदर वहाँ की सरकार ने भी इस तरह का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया है। हालांकि ऐसा करने वाले कई देश हैं जिनका नाम आ रहा है सामने, जिसमें अजरबैजान, बहरीन, कजाकिस्तान, मैक्सिको, मोरक्को, रवांडा, सऊदी अरबिया, हंगरी और यूएई के भी नाम है, जो अपने देश में इस तरह के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये इलाका है चीन का सेंट्रल चाइना, और इस इलाके में तो पहले से ही कहर टूटी पड़ी है। महामारी की कहर है, लॉकडाउन चल रहा है, मीथेन गैस का रिसाव हो रहा है, न्यूक्लियर रिएक्टर में रिसाव हो रहा है, गैस लीक कर रही है। मतलब यहाँ पर पूरी तबाही पहले से मची हुई थी, पर अब तबाही का क्षेत्र थोड़ा आगे बढ़ गया है। ये है सेंट्रल चाइना। अब सेंट्रल चाइना के जरा सा हालात देखिए। ये कार में बैठा शख्स, बाहर बाढ़ का पानी इसे घेर रहा है, ये तो कुछ भी नहीं है। जरा मेट्रो के हालात देखिए, किस तरीके से पानी में खड़े हैं ये लोग। ऐसा ही नजारा चीन के सेंट्रल चाइना में बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। पर इन सब के बीच में चीन का चीनी माल निकल कर आया सामने। दरअसल चीन ने बड़े बड़े बांध बना रखे हैं अपने देश में। हर साल बांध बनाता है और हर साल लगभग बारिश के समय में बहुत ही गंदा माहौल हो जाता है चीन का। पर अब तक चीन इस मामले में सुधार नहीं कर पाया है। पर इस बार जो बारिश हो रही है वो बारिश पिछले 10 साल में कभी नहीं हुई थी, वैसी हो रही है। अब इसी क्रम में चीन में जब मूसलाधार बारिश होनी शुरू हुई तो रविवार को एक बड़ा हादसा हो गया, और ये हादसा हुआ मंगोलिया में। मंगोलिया में 2 बांध बनाकर रखा हुआ है चीन ने, लेकिन जैसे ही यहाँ पर 46 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी पहुँचा, ये बड़े आराम से ताश के पत्तों की तरह ढह गए, और ढहने के बाद पूरा पानी निचले स्तर पर बढ़ने लगा। शहर के ज्यादातर हिस्सों पर ये पानी फैलता चला गया और चीजों को पानी में डुबोता चला गया। हालात ये हो गए हैं कि इस पूरे इलाके में कहा जा रहा है करीब 1 करोड़ लोग इससे बुरी तरीके से प्रभावित होंगे। वैसे आपको बता दें, दुनिया भर में अलग अलग जलवायु परिवर्तन के हादसे देखे जा रहे हैं। कहीं बहुत बारिश हो रही है तो कहीं बहुत गर्मी पड़ रही है। यूरोप में भी हालात दिन प्रतिदिन खराब हो रहे हैं, पर इस वक्त चीन में तो चारों तरफ से कहर टूट पड़ा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारतीय सरकार ने अगर ये जासूसी करवाई है तो क्या सही किया है या गलत किया है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।